मिसेज है। दौरान। मेरे करियर के शिखर पर मैं बहुत व्यस्त हूँ। रोजाना करोड़ों के डील, 10 अकाउंट्स संभालने हैं, लाखों फैंस मुझ पर निर्भर हैं। समझ गया। मेरी शर्तें सुन लो। माँ की डिमांड है शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ दो, घर पर बच्चे पालो, लेकिन चिंता मत करो, मुझसे शादी करके तुम्हारी लाइफस्टाइल छलांग लगा देगी। ये तो नहीं, समझाने दो। रॉकेट जितनी तेज। तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, जारी रखो। मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तुम औसत दिखती हो, कोई खास आकर्षण नहीं, लेकिन मैं समझौता कर लूंगा। माँ कहती हैं शादी के बाद 2 बेटे पैदा करो, लड़के नहीं हुए तो कोशिश करते रहो। वो ये भी कहती हैं औरतों को ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। फाइनेंस मैं कंट्रोल करूंगा। तुम्हारी कॉफी 15 रुपए की है, पता है क्या? 15 रुपए में कई दिनों के आलू आ जाते हैं। और बस तुम्हारी माँ से शादी कर लो 3 लाख रुपए दहेज में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस माँ ही माँ। लग रहा था मैं डेट कर रही हूँ तुम्हारी माँ से। तुम मेरा अपमान कर रही हो। अगली बिजनेस ट्रिप अपनी माँ को ले जाना डील साइन करवाने। चूहे मारने की दवाई सस्ती है 5 रुपए, जीवन भर के लिए। तुम, ये नहीं हो सकता। 3 लाख हमें तबाह कर दोगी। हेलो हाय, ऐसे कपड़े पहनकर मुझे लुभाने आई हो? सर, सीधेपन का मतलब बेअदबी नहीं होता। तुम अच्छे से सुन लो, मेरी स्टेबल नौकरी 3600 महीना देती है, बढ़िया बेनिफिट्स। मुझसे शादी करो, नौकरी छोड़ दो, 300 रुपए पॉकेट मनी। डील? नहीं धन्यवाद। मेरे जैसा कैच कहाँ मिलता है? शादी कब कर रहे हो? नालायक लड़की, कहाँ थी तुम? तेरे पापा का 5 लाख का कर्ज अब तेरा है। शुरू करो, मेरा समय कीमती है। मैं चाहता हूं तुमसे शादी करना। सर, क्या आप गलत टेबल पर हैं? नहीं, मैं वहीं हूं जहां होना चाहिए। यहां सब लोग ब्लाइंडेड पर हैं। मैंने आपको चुन लिया है। समझ आता है। मर्द सीधे साधे होते हैं, 2 आंखें, एक नाक संगत करने में आसान। खुद का परिचय देती हूँ, मैं हेहुआन हूँ, 25 साल की हूँ। कोई बुरी आदत नहीं। दोस्तों के साथ मिलकर बबल टी की एक दुकान खोली है। सच कहूँ तो महीने की आमदनी बहुत स्थिर नहीं है, और मैं जल्दी शादी करना चाहती हूँ। दहेज की जरूरत नहीं, और शादी भी शादी होनी चाहिए। मैं ज्यादा सामाजिक नहीं हूँ। अच्छा कड़ा है, बढ़िया लग रहा है। शुक्रिया। आपका नाम? उपनाम फू है। आपका प्रोफाइल देख लेती हूँ। नाम फू, 20 एकड़ जमीन, सुअर फार्म, गांव का घर, माता पिता के साथ रहते हैं। ट्रैक्टर चला सकता हूँ। हो सकता है वो मैं ही हूं। आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है। हम एक दूसरे के लिए ठीक लगते हैं। मिस्टर फू, क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्या आप? चलिए, शादी रजिस्ट्रेशन ऑफिस 1 घंटे में बंद हो जाता है। हम वक्त पर पहुंच सकते हैं। जी मिस है, मैं $100 बढ़ा दूंगा। $400 मासिक भत्ता, बच्चे होने के बाद 2 गुना। अगर तुम्हें मेरी याद आई तो बाद में पछताना मत। अगर कोई तुम्हारे जैसे के साथ रहे तो वह 8 जन्मों की बदकिस्मती है। वह $400 रख लो अपने लिए खिलौने खरीदने के लिए। मैंने तुम्हारी कॉल पहले सुनी थी।
जुआरी बाप, खून चूसने वाली माँ, अविवाहित रहो, इस भेड़ियों के अड्डे में रहो, जिंदा निगल लिए जाओ, घिनौना। तुम इतनी जल्दी शादी कर रही हो? शादी करके तुम्हें पछतावा नहीं होगा? क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? हम सब बच रहे हैं परिवार के शादी के दबाव से। अगर मैं आज शादी नहीं करता तो यही सच्चा पछतावा होगा। समझा। खैर, मैं पहले निकलता हूँ। जरूरत पड़े तो कॉल करना। युवा मालिक, आपके पिता ने तय किया था ये ब्लाइंड डेट। वह 3 कॉफी पी चुकी है इंतजार करते हुए, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? उफ, गलत जगह। कॉफी शॉप शादी रजिस्ट्री में बदल गया। वैसे भी दुल्हन तो एक औपचारिकता है। जाकर सफलता की रिपोर्ट दो। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? फार्म पर सुअरों को चारा देने। रुको, हमारे कॉन्ग्लोमरेट के पास सुअर फार्म है? असभ्य लड़की, गली की हरामजादी, तू समझती है कि मेरे कॉल ना उठाकर तू गायब हो जाएगी? सुन ले मेरी, ली फुगुई के 6 लाख रुपए के दहेज हमने पहले ही ले लिए हैं। शादी की तारीख तय हो चुकी है। उससे शादी करने के लिए तैयार हो जा। ली फुगुई, वो दुष्ट, घिनौना आदमी, घिनौना बूढ़ा, उसे देखते ही आवारा कुत्ते भी काटते हैं। वो गंजा राक्षस। कैसी बकवास कर रही है? चाहे वो हत्यारा ही क्यों ना हो, बस तुझे ना मारे तो बस। उसकी तुझ में दिलचस्पी तेरे लिए तो वरदान है। खुद ही ये वरदान ले लो ना। तू पापा से कह दो मैं अभी शादीशुदा हो चुकी हूँ। मुझे बेचकर फायदा कमाने की कोशिश बंद करो। छी, एक दिन की शादी, तुझे लगता है ये कोई खेल है? अगर तू शादी नहीं करेगी तो हम साहूकारों का कर्ज कैसे चुकाएंगे? पापा के जुए के कर्ज की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम्हें उस नशेड़ी से तलाक ले लेना चाहिए। कृतघ्न कलंकिन, बेरहम लड़की। उसने तेरे लिए जो कुछ किया यही है तेरा बदला? तुमने मुझे 5 साल की उम्र में छोड़ दिया जब इस घर में शादी करके आई थी। मैंने जो भी पैसा कमाया उसके जुए की लत पूरी करने में लगा दिया। मेरी असली माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तेरी जीभ लंबी हो गई है कुतिया। मेरी बात याद रख, तू उसी से शादी करेगी। अगर आज तू भाग गई तो मैं तुझे माँ कहकर घुटनों पर बैठूंगी। अभी नया साल नहीं आया है, अपने घुटने बचाकर रखो। चीनी नव वर्ष अभी आया ही नहीं है। अभी से घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जानिए। जान हो हुआन। वो तुम्हारा नाम क्या था फिर से? फुजिन्याओ। फू शुआई। क्या नाम है? बोलने में तो लंबा है। मेरा नवविवाहित पति हैंडसम फू है ना? प्रमाणित हैंडसम। नमस्ते, मैं हो हुआन का पति हूँ। हम कानूनी रूप से बाध्यकारी, अस्थायी नहीं, आधिकारिक प्रमाण पत्र के साथ, कानून द्वारा पूरी तरह मान्यता प्राप्त। फोटो देखी? आधिकारिक लाल मोहर। डार्लिंग, अभी तक परिचय नहीं कराया। उसके साथ मेरा रिश्ता ज्यादा से ज्यादा माँ और बेटी जैसा। अब ठीक है। मेरे जाने के बाद तुम मुझे माँ कहकर घुटने टेकोगे। चलो। छोकरी, आज रात सड़क पर सोने की कोशिश करना। हो मैनर वापस मत आना। ठीक है, अब हम अकेले हैं। पहले मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी मुसीबत में है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम वापस क्यों आए? हमने एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं लिया। विश्वास नहीं होता, मैं भूल गया। मैं तुम्हारा स्कैन कर लेता हूँ। अब जबकि हम कानूनी रूप से विवाहित जुड़े हैं, वो बूढ़ी औरत ने कहा था, तुम बेघर हो जाओगी, मेरे घर पर रहो। ठीक है, हम किराया बांट लेंगे, मैं आधा दूंगा। मुझे कुछ काम है, बाद में एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक। मैंने ब्लॉक का 2 चक्कर लगा लिया। ये ठीक नहीं लग रहा। ये आखिर है कहाँ? ये जगह कहाँ है? लोकेशन बुरी नहीं है, बस ढूंढने में थोड़ी मुश्किल है। ये इलाका बहुत बड़ा है, काफी पैसे लगे होंगे। खैर, मेरा सुअर फार्म ठीक चल रहा है, कुछ मुनाफा हुआ है।
पहले आप जाइए। कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहता था, आपका अपार्टमेंट किस मंजिल पर है फिर? मुझे आपकी उंगली के निशान रजिस्टर करने दीजिए ताकि आपके लिए सुविधाजनक हो जाए। ठीक है। अब इसे आजमाइए। कृपया अपनी उंगली का स्कैन करें। अच्छा, शुक्रिया। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत है क्या? शादी हो गई है, ये सपने जैसा लग रहा है। मुझे एडजस्ट होने का वक्त चाहिए। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे उम्मीद है कि हम संबंध बनाएंगे? पति के अधिकार जताने की कोशिश? पहले बैठ जाओ, जगह थोड़ी अव्यवस्थित है, मैं जल्दी साफ कर देता हूँ। असिस्टेंट ली, तुम्हारा अपार्टमेंट इतना अव्यवस्थित कैसे है? मिस्टर फू, कुमारों का घर तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे युद्धग्रस्त सीरिया ने हमारी सजावट चुरा ली हो। हर जगह टिश्यू नहीं बिखरे हैं, यही काफी साफ सुथरा है। दोबारा ऐसा मत होने देना। माँ, मेरी शादी हो गई है। फिक्र मत करो, मेरे साथ वैसा नहीं होगा जैसा दीदी के साथ हुआ था। दूल्हा ठीक ठाक है, हैंडसम और भरोसेमंद। उसके रहते कोई मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। हुआन हुआन, जी आजिया, और हिलाओगी तो उल्टी कर दूंगी। सही है तेरे साथ। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताए बिना शादी कर ली। वैसे लड़का है कौन? क्या वो हॉट है? अमीर है या गरीब? उपनाम फू है शायद, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। उसके पैसे मेरे नहीं हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्लॉटिंग बंद करो। फू परिवार श्वानचेंग में दुर्लभ है। अरे बाप रे, तुम्हारा मतलब तो नहीं? तुम्हारा पति क्या वो श्वानचेंग के सबसे अमीर फू जनियाओ हो सकता है? जियाजिया, क्या तुम बहुत ज्यादा बिंज वॉचिंग कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं बस पकड़ सकता हूँ? सड़क से एक अरबपति को उसके परिवार ने सुअर पालते हैं। उनका घर किराए का। उनके पास एक वाहन जरूर है, एक वॉकिंग ट्रैक्टर, किफायती और व्यावहारिक। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पर आश्रित रहना चाहता था, अब यह असंभव है। सुअर राजकुमार, तुम भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें देखा। मेरे यह नाजुक हाथ इस छोटी सी चाय की दुकान में काम करते हैं, एक साम्राज्य चला रहे हैं। आत्मनिर्भरता से समृद्धि आती है। ठीक है, मेहनत का फल मिलता है। ग्राहक। घर जाओ, मेरी पत्नी को तुम्हें देखने मत देना। श्रीफू, कोई बुरा नहीं मानना, बस पूछना चाहता था कब तुम मेरा घर वापस करोगे। क्या शहर के बीचों बीच विला के बदले तुम्हारे सुअर फार्म के लिए काफी नहीं है? नहीं, बस ये है कि तुम यह क्यों करोगे। मेरा घर तुम्हारे बाथरूम से छोटा है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पिता को पता चला श्रीफू, तुम इस तरह रह रहे हो। हुआन हुआन, मुझे परिचय कराने दो हमारे पार्टनर डायरेक्टर ली सुअर फार्म से। मैं सुअर पालता हूँ डायरेक्टर ली। हाँ, मैं हूँ गोल्ड क्लास सुअर पालन पार्टनर डायरेक्टर ली। यह मेरी पत्नी है हे हुआन। श्रीफू, डायरेक्टर ली, चूंकि आप व्यस्त हैं, मैं आपको अब और नहीं रोकूंगा। अब और नहीं, कृपया आगे बढ़ें। छोटे पाओ, ये पोर्क की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। चलो और ज्यादा मिलकर काम करते हैं। फिर मिलते हैं।
डायरेक्टर ली हमारी फैक्ट्री के साथ पार्टनर है, मुझे लिफ्ट देना बस कंपनी का एक फायदा है, इस पर ज्यादा मत सोचो। हमारी कंपनी की देखभाल करने वाली कल्चर हमारी कंपनी कितनी अच्छी है। मेरे अपने पापा ने तो कभी मुझे ड्राइव भी नहीं किया। अरे दीदी, हुआन, तू बेकार की नालायक। यह मत सोचना कि शिफ्ट हो जाने से तू मेरी नजरों से छिप जाएगी। तू भाग सकती है लेकिन छिप नहीं सकती। फिर छिपती रह, मैं तेरी बहन की जिंदगी नर्क बना दूंगी। तू दुष्ट डायन, तू मेरी बहन के साथ क्या कर रही है? उसने तेरी पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ दिया। तेरे जैसी स्वार्थी बहन होना ही उसकी बदकिस्मती है। हुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीख मांगने आने की? अपना मुंह बंद रख। क्या हुआ? मुझे कुछ काम निपटाना है, तुम पहले वापस जाओ। मिस्टर फू, यह गू ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे आपकी स्वीकृति चाहिए, यह जरूरी है। मैं व्यस्त हूँ। आप 3 महीने से इस पर बातचीत कर रहे हैं, यह $1 अरब का ऑर्डर है। अब मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत मेरी पत्नी के परिवार के रिश्तों की जांच करो। जी। अच्छा, अरे निकम्मे, तुझे क्या चाहिए? मुझे मारोगी? दीदी, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? देखती हूँ तुम्हें ठगने की हिम्मत करती हूँ या नहीं। तुम्हें मेरी बहन से क्या चाहिए? सीधी सी बात है, तुम दोनों निकम्मों में से एक की कीमत 6 लाख है। या तो तुम ली फरगुई से शादी कर लो, या तुम्हारी बहन तलाक लेकर फरगुई से शादी कर ले। तुम सपने देख रही हो, मुमकिन नहीं। मेरे पास तरकीबों की कमी नहीं है। सबसे बुरा हाल, मैं वह आदमी ढूंढ लूंगी जिससे तुमने शादी की है और उससे पैसे वसूल कर लूंगी। जल्दी या बाद में वह तुम्हें बोझ समझने लगेगा और तुम्हें तलाक दे देगा। फिर तुम ली फगुई से शादी कर सकती हो। हिम्मत करके देखना। मैं क्या नहीं कर सकती? मैंने पहले ही 6 लाख रुपए की दहेज राशि ले ली है। अगर तुम शादी करने से मना करोगी तो मैं कुछ पैसे देकर तेरे जुआरी बहनोई को तलाक देने के लिए राजी कर लूंगी और तेरी बहन को ली फगुई से ब्याह दूंगी। मेरी बहन को छोड़ दो। मामूली से 6 लाख मैं चुका दूंगा। जान, शांत हो जाओ, इसे इस्तेमाल करो। लीफैंग नहीं, मत करो। रुको रुको, बंद करो। अब ठीक है, इसे इतनी हद तक ले जाने की जरूरत नहीं। यह एक चुनो। 5 करोड़ रुपए अब से। मेरी बीवी से दूर रहो। यह क्या है? बस एक कागज का टुकड़ा कुछ जीरो लिख दिए और समझती हो मैं मूर्ख हूँ? ये बैंक चेक है, इसे बैंक ले जाओ और कैश करवा लो। क्या यह असली है? तुम क्या काम करते हो जो इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं सुअर पालन करने वाला हूँ। सुअर पालन करने वाला आराम से 5 करोड़ का चेक लिख देता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है इस बदमाश से शादी करने के लिए? चले जाओ, मैं तुम्हारे खेल से तंग आ चुकी हूँ। हुआन हुआन, तुम्हें चले जाना चाहिए, मैं संभाल लूंगी। ली फुगुई, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हे दहाई, कैसा पिता है वह जो एक बाहरी व्यक्ति को अपनी बेटी को परेशान करने देता है। बाहरी? वह तुम्हारी माँ है। यह सब चिल्लाना क्या है? यह सब चिल्लाहट क्यों है? यह शोर कौन मचा रहा है? श्रीवांग, क्या हमने अगले महीने चुकाने की बात नहीं तय की थी? हे दहाई, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। तुम ही हो जिसने गलत लोगों से पंगा लिया है। आप गलत इंसान को ढूंढ रहे हैं श्रीवांग। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम किससे उलझने की हिम्मत करेंगे? बहाने बंद करो। अगर इस कमरे में किसी ने एक और कदम बढ़ाया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। समझ गए, समझ गए। फिर कभी नहीं करेंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। कमीना, तेरी बहन के दिन गिने हैं। तुम तो जूते पर लगा मेंढक हो। काटता नहीं, बस लोगों को घिन आती है। चले जाओ। यह मत सोचना कि तेरे कनेक्शन तुझे मेरी पकड़ से बचा लेंगे। यह मामला खत्म नहीं हुआ। बूढ़े बेवकूफ, उनका पीछा करो। दीदी, जब से तुमने ग्रेजुएशन की है तुमने घर को कितना दिया है? उनकी हिसाब किताब बिल्कुल सही है। कुत्तों में भी इतनी शर्म होती है? हुआन हुआन, घबराओ मत, पैसे के बारे में मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। इंतजाम क्या करना है? जुए का कर्ज तुम्हारा नहीं है, इसमें मत पड़ो।
जड़ समस्या तो साफ है, मुझ पर छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था कि मई मई को घर के लिए पैसे मत उधार देना, तुम फिर भी जिद कर बैठे। मई मई तुम्हारी बेटी है, बाप अपनी बेटी को घर देता है, ये तो ठीक है। हे यी और हे हुआन को कुछ नहीं मिला। मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। मई मई का अपार्टमेंट। अब क्या पछतावा हो रहा है? ठीक है, खरीद लो। नाकारा, जाहिर है इस बोझ को सहारा मिल गया है। नहीं हो सकता, पता लगाना होगा। तुम? मिस्टर फू, समझ गया, मैं संभाल लूंगा। जल्दी अंदर आओ, छुप कर छिपे रहो। मैंने देखा कोई तुमसे बात कर रहा था, वे कहाँ गायब हो गए? कौन सा इंसान? तुम शक ही लग रहे हो। गाड़ी में क्या है? ये एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पहले कार में बैठो, अंदर बात करेंगे। सरप्राइज क्या है? क्या हम पहले से शादीशुदा नहीं हैं? चलो सेलिब्रेट करते हैं। कुछ किराने का सामान खरीदा है, चलो घर चलते हैं और खाना बनाते हैं। तू खाना बना सकता है? नहीं, लेकिन सीख सकता हूँ। हुआन हुआन, तूने सीट बेल्ट नहीं लगाई? मुझे लगा वह मुझे चूमने वाला है। दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? डर की वजह से होगा। यह कार जानी पहचानी लगती है। क्या यह शायद मिस्टर ली की कार है? तुम्हारा ट्रैक्टर कहाँ है? इस कार में कुछ दिक्कत है, मिस्टर ली ने इसे ठीक करवाने को कहा। ट्रैक्टर भी रिपेयर हो रहा है। सॉरी, मैं रुक नहीं पाया। हे भगवान, ये तो लोहे के पेड़ पर फूल आने जैसा दुर्लभ है। फिर भी मैं यहाँ पीड़ित हूँ। मैं यह काम ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। है क्यों वो चित्सा? तू अभी तक सोया क्यों नहीं? मैं हिसाब किताब कर रही हूँ। 3 महीने के अंदर मुझे 6 लाख कमाने हैं और हो दहाई को देने हैं। उसके बाद मेरी बहन और मैं हो परिवार से साफ हो जाएंगे। कोई और संबंध नहीं रहेगा। जानू, हो दहाई तुझे देखता है अपनी सोने की चिड़िया की तरह। हम उसका निजी एटीएम नहीं है। उसे बढ़ावा मत दो। तेरी बबल टी की दुकान से मुश्किल से कोई मुनाफा होता है। मैं भी नहीं देना चाहती। मुझे डर है कि हो दहाई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देगा। मेरी बहन बहुत नरम दिल की है, मैं उसका फायदा नहीं उठाने दे सकती। क्या हुआ? आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। रोज का कारोबार सिर्फ कुछ 100 रुपए का होता है। जानू, मेरे पास 6 लाख है। नहीं, 6 लाख बहुत बड़ी रकम है। इतने के लिए तुम्हें कितने सुअर बेचने पड़ेंगे? अपने पति की काबिलियत पर भरोसा रखो। यह मेरा निजी कर्ज है, हमारा वैवाहिक कर्ज नहीं। अब सो जाओ, मैं हिसाब किताब खत्म करके आती हूँ। अच्छा बनो, शुभ रात्रि। ठीक है, चलो सोते हैं। जल्दी आराम कर लो। जाओ, जल्दी करो। असिस्टेंटली, मेरे लिए एक काम करो। हुआन हुआन, हमारी रोज की कमाई लगातार गिर रही है। हमें क्या करना चाहिए? यह मुझे पागल कर रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। अब तो रिवर्स नेल्स के नूडल्स भी अच्छे नहीं लगते। इटनाओ का नया ऑर्डर मिला है। हुआन, ये बेटे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 5 या 10 ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। 30 ऑर्डर। 300 ऑर्डर। हाथ से दबाई गई नींबू की चाय, हर एक की कीमत 20 युआन, यानी 6000 युआन। 300 ऑर्डर, इतने सारे एक कंपनी के लिए? रोजाना 6000 युआन।
1 महीने में हमारी कमाई 1,80,000 युआन हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? मेरी पत्नी को कुछ शक नहीं होगा, है ना? मिस्टर फू, यह रणनीति बिल्कुल फेल प्रूफ है। न सिर्फ ऑफिस की टी ब्रेक की समस्या हल होगी, बल्कि मिसेज फू को उनका कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। मिसेज फू को ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होगा, यह सोचकर कि यह उनकी खुद की काबिलियत है। मिल्क टी का स्वाद बहुत अच्छा है, उन्हें आप पर शक नहीं होगा। चाय की दुकान से और डेजर्ट ऑर्डर करो 3 महीने के अंदर। यकीनन वह सारा कर्ज चुका देंगी। समझ गया। एक और सवाल, तुम और तुम्हारी पत्नी रात को क्या करते हो? वह तो ये बिना पैसे दिए नहीं सुन सकते। क्या हुआ जान? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। खाना खाया क्या? अभी नहीं, खाना बनाने की ताकत नहीं है, या खाने की भी। फिर मैं बनाता हूँ। तुम कब से खाना बनाने लगे? मैं नहीं बनाता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। जब पैन गरम हो जाए तब खाने का तेल डालो। क्या यह काफी गरम है? मैं कैसे जानूं? रुको, यह कैसे पता चलेगा कि गरम है? हे भगवान! इसे चखो। क्या हुआ? यह बहुत बुरा है। तुम क्यों रो रही हो? मैं भावुक हो गया हूं। यह बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अरे चलो, मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलता हूं। जरूरत नहीं जान, मैं बनाऊंगी। मैं ऑर्डर कर देता हूं। तुमने पूरा दिन मेहनत की है। जब तुम घर आते हो तुम मेरी मालिश के हकदार हो। मैं खाना बनाता हूं। जब तुम परेशान होती हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। बाहर का काम काफी कठिन है। शुक्रिया जान। हुआन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तुम सच में बिना दहेज के शादी कर रही हो? एक मजबूत औरत का वचन एक बार दिया तो 8 घोड़े भी नहीं तोड़ सकते। मेरे आदमी का प्यार पैसे से ज्यादा मायने रखता है। समस्या यह है, तुमने मना किया तो उसने रख लिया। क्या उसे पता है कि तुम रोज 300 मिल्क टी बनाती हो? यह कितना थकाऊ है। यह आदमी तो बिल्कुल नाकारा है। जियाजिया, चूंकि तुम इतनी एनर्जेटिक हो, आज सारी 300 चाय खुद बनाना। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। एक आदमी से शादी करके तुम्हें कम से कम पैसे या दयालुता तो चाहिए, पैसे नहीं। क्या वह हैंडसम है? खैर ठीक ठाक दिखता है। क्या वह बेड में अच्छा है? अरे छोड़ो जियाजिया, हमने अभी तक वो नहीं किया है। क्या उसे कोई फिजिकल इशू है? बकवास बंद करो। ये तो शादी का फ्रॉड है। तुम एक बियर्ड वाइफ हो। वेलकम। आप क्या लेंगे? वाह, कितना हैंडसम। मैं हे हुआन के लिए आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? पिग फार्म पर आज काम कम है। हुआन मत बताओ। ये मेरा तथाकथित निकम्मा ईशूजा वाला पति है। आज ज्यादा बिजी नहीं हूँ। तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। कोई मदद चाहिए? असल में हाँ, हम बहुत बिजी हैं। दे दो। हुआन ने कहा, तुम सुअर पालते हो। कितने सुअर हैं? कितनी जमीन है? ज्यादा जरूरी, कितनी एक्स हैं? कभी किसी के साथ डेट नहीं की। जियाजिया, अपने काम से काम रखो। बुरा नहीं है 30 साल सिंगल ईयर लाइटनिंग हैंड्स। 2 लेमन टी प्लीज। 1 मिनट।
मैं चाहती हूँ कि वह हैंडसम वाला बनाए। सॉरी, लेकिन उसके पास अभी 200 ऑर्डर बाकी हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। असल में आज हम बहुत लॉर्ड हैं, शायद दूसरी दुकान ट्राई करें। कितनी जलन करने वाली प्यारी सी है। कहाँ जा रहे हो? देख कर चलो। चलते समय देखते नहीं हो क्या? माफ कीजिए, सच में माफी चाहता हूँ। सिक्योरिटी वालों को क्या हुआ है? किसी भी डिलीवरी वाले को अंदर आने दे रहे हैं? अगर कुछ गुम हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैडम, खाने की डिलीवरी में क्या बुराई है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बिना सोचे समझे किसी पर चोरी का इल्जाम लगा दो। तुम किस डिलीवरी सर्विस से हो? मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज करवा रही हूँ। तुम ऑफिस वाले लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हो, है ना? हम जैसे डिलीवरी वालों के बिना तुम दिन भर बैठे बैठे बवासीर के मारे घर पर सड़ते सड़ते भूखे मर जाते। हम ही तुम्हें खाना खिलाते हैं। तुम यह सब शोर शराबा क्या है? मिस्टर वांग, यह डिलीवरी वाला मुझसे टकराया और मुझे गालियाँ दे रहा है। आपकी कंपनी का ऑर्डर यही है। रुको। अब से वापस आने की जहमत मत उठाना। किस आधार पर? हमारा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी कंपनी के साथ साइन किया हुआ। इस तरह के क्वालिटी कंट्रोल के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। चाय में 2 नींबू के बीज स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं। सुनो, यहाँ नियम मैं बनाता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? नियम तुम बनाते हो। क्या तुमने पैसे दिए? मेरी सबसे हार्दिक माफी। यह पूरी तरह से मेरी गलती है। चाय में नींबू के बीज तो प्राकृतिक रूप से आते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है, हमें पसंद है। मुझे इसे ठीक करने दो। क्या लूजर है? एक डिलीवरी वाले को तुम इतने कायर हो? तुझे कुछ नहीं आता, अब अपने स्टेशन पर वापस जाओ। अगर तुम यहाँ काम नहीं करना चाहते, अपना सामान समेटो और चले जाओ। नहीं, मैं इन्हें और नहीं संभाल सकता। खोलो। ठीक है, चलो। ध्यान रखना। पहले के लिए शुक्रिया। कोई बड़ी बात नहीं, बदमाशों को उनकी ही दवा चाहिए, उन्हें लगातार बिगाड़ते नहीं रह सकते। माफी मांगने के लिए। मैं तुम्हें अच्छे डिनर पर बुलाती हूँ। दिन दहाड़े यह अजीब लगता है। तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है मैं डिनर बनाऊंगी, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बढ़िया। चलो। क्या मजाक है? चलो सेलिब्रेट करते हैं। फू कॉर्पोरेशन, शुआनचेंग का टॉप टाइकून, अगले 3 साल तक हमसे ही अपनी आफ्टरनून टी ऑर्डर करेगा। मेरी मिल्क टी शॉप बूम कर रही है। मेरी मिल्क टी शॉप बूम कर रही है। ये रही तुम्हारी। क्या हुआ? मेरे दादाजी ने कहा था कि शादी के बाद सैलरी हाथों हाथ सौंपनी होती है। हम घर के खर्च के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। जरूरत नहीं है। मैं रात 9 बजे के बाद डिस्काउंट में सामान लूंगी। उनकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं होती। पैसे बचाना तो मेरा शौक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओह डार्लिंग, बस मेरी देखभाल करो। अगर यह मेरे पास रहा तो मैं सब उड़ा दूंगा। मैं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगी। जरूरत पड़ने पर मुझसे मांग लेना। ठीक है। चलो खाते हैं। ठीक है। ठीक कंट्रोल से बाहर। जान, तुमने नई इलेक्ट्रिक ब्रश ले ली? यार, मैं नींबू इतनी जोर से हिला रहा हूँ कि तुम भी हिल जाओगे। तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे जैसा ही है। कई साल पहले एक दोस्त ने मुझे यह दिया था। क्या हो रहा है सर? आप ठीक तो हैं सर? हिम्मत रखो, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। जागे रहो। हेलो, मैंने मेडिकल बिल भर दिए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब आप खतरे से बाहर हैं। ठीक होने के बाद अपने परिवार से संपर्क करके उन्हें बुला लेना।
ये मेरी माँ ने मुझे दिया था जब मैं छोटी थी। मैंने इसे कई साल पहले खो दिया था, इसलिए मैंने एक डुप्लीकेट खरीद लिया। इसका मतलब हमारा कनेक्शन तारों में लिखा था। सच में क्या कोइंसिडेंस है मिस्टर फू? फू सर, कंपनी का निर्धारित लक्ष्य पिछले महीने से 2% ज्यादा है। अनुमानित राजस्व 1 अरब युआन है। अगला कंपनी की योजना है। मीटिंग समाप्त। आइस फेस्ट टायरेंट, आज इसे क्या हो गया है? नरक जम गया है क्या? चलो चलते हैं। फू सर, आज रात एक बिजनेस बैंक्वेट है, आपकी कार तैयार है। कैंसिल कर दो। लेकिन चेयरमैन फू सीनियर, उन्होंने इसे खुद शेड्यूल किया है, क्या यह ठीक नहीं होगा? दादाजी चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल एलिट के साथ नेटवर्किंग करूं। ये दिखावटी लोग और उनकी नकली खुशामद सारा चाहते हैं। ये मुझे परेशान करते हैं। कैंसिल करो। जी सर। एक और बात, मेरी पत्नी मुझे डिनर के लिए घर पर उम्मीद कर रही है। बेमतलब शेड्यूल मत करो डिनर या इवेंट्स अब, समझे? जी। एक मम्मी का लड़का सीईओ होना प्रेम में पड़े सीईओ से बेहतर है। अविश्वसनीय। हुआ न हुआ, मैं घर आ गया हूं। वापसी पर स्वागत है। मैंने आज मॉल में ये पजामे देखे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इन्हें ट्राई करो। क्या ये अच्छे से फिट होते हैं? डार्लिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि ये मुझे सूट करते हैं? तुम्हें यकीन है ये मुझ पर सूट करता है? इसमें तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम पूरे दिन इतने गंभीर क्यों रहते हो, जैसे तुमने 80 करोड़ डॉलर घुमा दिए हों। क्लाइंट्स के सामने हमें ज्यादा खुशमिजाज होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? मैं दरवाजा खोलता हूं। दादाजी, आप यहां कैसे? 1 महीने बाद तुम्हारे टेस्ट में बदलाव आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहाने बनाना बंद करो। शादीशुदा मर्द अपनी बीवी की सुनते हैं। इतनी बड़ी घटना और तुमने मुझे नहीं बताया। असिस्टेंट ली को मुझे बताना पड़ा। मेरा पोता अब बड़ा हो गया है। दादाजी, मैंने इसे छिपाने का इरादा नहीं किया था। उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं कौन हूं। समझदारी की बात है बेटा, अपनी पृष्ठभूमि छिपाकर। सोने के लिए भूखे लोगों से बचे रहते हो। आज मेरे पास समय है अपने पोते की बीवी से मिलने का। अंदर आइए। दादाजी, यह हे हुआन है। नमस्ते दादाजी, कृपया बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। दादाजी, उसे अभी तक मेरी हैसियत का पता नहीं है। गलती से भी मत बताना। फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी भी इसी चाल में फंस गई थी। दादाजी, पानी लीजिए। शुक्रिया। हुआन, क्या मेरे लड़के ने तुम्हारा ठीक से ख्याल रखा है? नहीं, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हमने उसे सख्ती से पाला है। उसे लड़कियों के सामने अजीब लगता है। कृपया उसके साथ धैर्य रखना। तुम दोनों कब मुझे परपोते परपोतियां दोगे? दादाजी, काफी देर हो गई है, आपको घर जाना चाहिए। मैं गाड़ी बुलवाता हूँ। अब बहुत देर हो गई है, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। ये बूढ़ी हड्डियां वापसी का सफर नहीं झेल सकती। मेरा बेडरूम ले लो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मुझे मत बताना कि तुम एक ही कमरा शेयर नहीं कर रहे। तुम दोनों साथ नहीं रहते? दादाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं काम में बहुत व्यस्त रहती हूँ, तनाव में हूँ और रात को सो नहीं पाती। उन्हें डर लगता है कि मेरी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए हम कभी कभी अलग सोते हैं। इससे हम दोनों को बेहतर आराम मिलता है। यह सच है दादाजी, आपको पता नहीं है? हुआन रात भर जगाए रखती है। हम दोनों आंखों के नीचे काले घेरे लेकर नहीं घूम सकते। हुआन, तुमने बहुत सहा है। ये कार्ड रख लो। कल से ऑफिस से छुट्टी ले लो। कुछ दिन ठीक से आराम करो। लेकिन दादाजी, मैं बॉस हूँ। अच्छा, तुम कहाँ सोओगे? मैं पहले भी पिग फार्म में जमीन पर सो चुका हूँ। कोई एक्स्ट्रा कंबल है? अलमारी में। इसके लिए माफ करना, मेरे दादाजी बिना बताए आ गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। बुजुर्ग लोग, हम समझते हैं। फिर भी तुम्हारा जमीन पर सोना मुझे बुरा लग रहा है।
दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नटखट, मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन सीनियल नहीं हूँ। हम अब सोने जा रहे हैं दादाजी। शुभ रात्रि, जल्दी सो जाइए। बाय। मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम सो नहीं जाते, फिर मैं जाऊंगा। देखते हैं, मैं अपना परपोता गोद में लिए बिना नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? मुझे लगता है शायद मेरे पास एक आइडिया है। समझ गया? वह चला गया। लगता है वह चला गया। यह टीवी ड्रामा वाला क्लिच किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकता। दादाजी मान भी सकते हैं, लेकिन हम अपना काम करेंगे। ठीक है। छोड़ो, आज रात यहीं रहते हैं, कहीं दादाजी फिर से चेक न करें। ठीक है। बिल्कुल। आखिरकार हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। बस कोई गलत ख्याल मत लाना। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों के बीच 4 कुत्ते आ सकते हैं? सोते हैं। कल दादाजी के लिए तैयार रहना होगा। डिनर के बाद मुझे वापस जाना चाहिए। दादाजी, मैं आपके लिए कार बुलाता हूँ। हुआन हुआन, मैं अपने पोते को तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे चैन है। चिंता मत करो दादाजी, अगर वह शरारत करेगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। अच्छा, आपकी कार आ गई है दादाजी, चलिए। ठीक है। जब भी मन करे आ जाना। जरूर आऊंगा। फू जिन्याओ, एक बूढ़े की बातों को हल्के में मत लेना। मरने से पहले मैं अपना परपोता देखना चाहता हूँ। समझ गया दादाजी। संभल कर जाइए दादाजी। फू जिन्याओ, अगर मुझे ठीक से याद है, फू कॉर्पोरेशन के सीईओ का यही नाम है। तो तुम जान, तुमने गलत सुना होगा। मेरा नाम फू जिनझाओ है। इसका मतलब है वर्तमान पर ध्यान दो। हेलो प्रेसिडेंट फू, आज रात की कॉर्पोरेट डिनर पर कोई बहस नहीं। समझ गया। जान, आज रात फार्म पर कुछ काम आ गया है। मुझे देर से आना है। मेरे लिए डिनर का इंतजार मत करना। ठीक है। हे हुआन, अभी पैसे वापस करो। तेरे बाप के साहूकार, बहुत देर कर दी तूने। तुम गलत इंसान को पकड़े हो। हे दहाई का कर्ज मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बेटी अपने बाप के कर्ज चुकाती है, यही नियम है। हाँ, इसे गिरवी रख लो। मेरे साथ रात बिताओ और मैं ब्याज माफ कर दूंगा। तेरे पास वो कर्कशाली फुगुई को बेच चुकी है। क्या जूली फांग हमें धोखा देने की हिम्मत की? उसके झूठ मत सुनो। जल्दी इसे ले जाओ किसी की नजर पड़ने से पहले। छोड़ो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी गलती नहीं है, ये सब उसी का आइडिया था। मेरी योजनाएं बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता भी है मेरा बॉस कौन है? टाइगर, जुआन शहर का टॉप अंडरवर्ल्ड बॉस। फू जिन्याओ की औरत को कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझे? प्रेसिडेंट फू, मेरी बीवी को फिर परेशान किया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। जूली फांग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हे हुआन, तुमने दुश्मन बना लिए। अब तेरे बाप और मैं कैसे जिएंगे? दाया। तुम्हारे साथ ठीक हुआ। सोचती हो कोई फ्लिंग तुम्हें हमें छोड़ देगा? फिर से सोचो। पैसे नहीं है, अगला निशाना है ये होगा। तुमने कहा था कि आज रात खाने के लिए वापस नहीं आओगे। मैंने शायद तैयारी कर ली थी। सुअर फार्म पर डिनर खाने में क्या है? बाहर का खाना स्वादिष्ट है। मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई अगरबत्ती नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरे पति में ड्रैगन और फीनिक्स कभी न कभी एक दिन फू ग्रुप की डिनर पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फू ग्रुप डिनर, क्या यह बढ़िया है? बिल्कुल, जुआनचेंग की एक सभा है। सबसे मशहूर आदमी मेरे सहपाठी फू ग्रुप में काम करते हैं। उसने कहा कि ग्रुप प्रेसिडेंट फू जिन्याओ सुंदर है, 8 पैक एब्स के साथ। ये लोग गलत जानकारी कैसे दे सकते हैं? पति,
मुझे लगता है तुम वर्कआउट करने का समय है। क्या तुम भी फूजिन्याओ को पसंद करते हो? फू जिन्याओ जैसे आदमी मैं बहुत सारे लोगों को पसंद करती हूँ। मैं आज तुमसे डर गई थी, उसको नाराज कर दिया। जो कर्ज चाहता है बाद में उससे मिलो, पीड़ित होगा। तुम ईर्ष्या नहीं करोगे? नहीं। मेरे सहपाठी ने फूजिन्याओ की तस्वीर ली। ग्रुप में वितरण के लिए इंतजार करो। मैं देखना चाहूंगी क्या वह सुंदर है या मेरा पति सुंदर है। फोटो। बिल्कुल सही। तुम देखो, मैं नहीं कर सकता। उनके पास एब्डोमिनल मसल्स हैं। मुझे देखना होगा कि क्या मैं नाम के लायक हूँ। तुम एब्स इतना पसंद करते हो? मेरे पास भी है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देखती, मैं नहीं देखती। वाह, रुको, मैं ये देखना नहीं चाहती। अब इसे पहन लो। मैं कुछ पानी लाऊंगी। मेरी सहपाठी फू कॉर्पोरेशन में काम करती है। मासिक वेतन 30,000 और 7 अंकों के बोनस। कितनी जलन है। तुम फू कॉर्प को पसंद करते हैं? मुझे उनका ऑफर मिला था ग्रेजुएशन के बाद। परिवार की समस्याएं आई, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो अगर तुम्हें एक और मौका मिला, तुम जाओगी? बिल्कुल, मैं इसका सपना देखती रही। फिर से अप्लाई करो। तुम क्लास में टॉप से ग्रेजुएट हुई। तुम्हारी योग्यता के साथ वे तुम्हें तुरंत हायर कर लेंगे। लेकिन मिल्क टी शॉप? किसी को हायर करो इसे चलाने के लिए। उन्हें सैलरी दो। फू कॉर्प के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं और तुम टैलेंटेड हैं। यहाँ समय बर्बाद करना, दिन भर नींबू पीसना, हनी, ये मुझे दुख देता है। सही कहा। तुम सोचते हैं मैं ये कर सकती हूँ? मैं ज्यादातर भूल गई हूँ प्रोफेशनल नॉलेज। चिंता ना करो, तुम्हारा हस्बैंड सिंघुआ से ग्रेजुएट हुआ है। मैं तुम्हें कोच करूंगा। डील, मैं इसे ट्राई करूंगी। सपनों के बिना हम बस जीवनहीन लट्ठे हैं। तुम हो? अरे तुम! क्या बदकिस्मती है, उससे मेरी मुलाकात हो गई। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम पहले एक बार मिल चुके हैं। कंपनी के एचआर के तौर पर मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि कंपनी के टैलेंट की उचित जांच हो। हे हुआन, है ना? बैठिए। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम जैसा बबल टी बेचने वाला इतनी हिम्मत कैसे करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स के लिए अप्लाई करने की। सेल्स डिपार्टमेंट का सबसे बेसिक सेल्स पर्सन भी सेल्स डिपार्टमेंट में, जिसकी शिक्षा सबसे खराब है, उसके पास मास्टर्स डिग्री है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन बस स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती। आदरणीय सर मैडम, मैं 6 भाषाएं बोलता हूँ। मैंने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली लीड किए और बेहतरीन रिजल्ट हासिल किए। ग्रेजुएशन के बाद मुझे फू ग्रुप से ऑफर मिला था। ये सब कहने का क्या फायदा? तुम्हारी हार्ड क्वालिफिकेशन मार्क पर नहीं है। 6 भाषाएं सर्टिफाइड? मैंने खुद सीखी हैं। मैं उन्हें समझ और बोल सकता हूँ। बिना सर्टिफिकेट के क्या बात कर रहे हो? अपना कचरा लेकर निकल जाओ। धन्यवाद सर मैडम। 2 बातें। पहली, मेरे स्टेटस के अनुरूप एक राइड ढूंढो। मेरे स्टेटस के अनुरूप अब से ऑफिस के लिए। मुझे पिकअप मत करना। वाइफ को देख लिया तो खत्म हो जाऊंगा। दूसरी, वाइफ को हायर करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर उसे प्रमोशन दे देना। बस उसे सुपरवाइजर बना देना। उसकी सैलरी 3 गुना कर देना। प्रेसिडेंट फू, मैडम निस्संदेह अद्भुत हैं, लेकिन प्रमोशन की स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज नहीं है? मेरा कुछ और मतलब नहीं है, मैं बस गपशप होने का डर है। तुम्हारी बात में दम है। फिर उसे 1 महीने के अंदर सुपरवाइजर बना देना। यह ज्यादा नहीं है ना? समझ गया। आज के इंटरव्यू के बारे में, एक हे हुआन नाम की थी। वह कैसी थी? एक बबल टी बेचने वाली, कम पढ़ी लिखी, कोई अनुभव नहीं। फू ग्रुप इस तरह का कचरा नहीं लेता। तुमने उसे कचरा कहा? असिस्टेंटली, यह हमारी चूक थी। इस तरह का रिज्यूम इनिशियल स्क्रीनिंग पास नहीं होना चाहिए था। क्या आई थी? तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। उसे ढूंढो और वापस ले आओ। अगर नहीं ढूंढ पाए, तुम अपना बैग पैक करो और निकल जाओ। जी सर। हेलो। हे मैडम, बधाई हो, आप इंटरव्यू पास कर गई हैं। क्या मैं पास हो गई? इसी सोमवार से शुरुआत है। सोमवार से? बहुत बढ़िया, शुक्रिया।
हाँ, मैं सफल हो गई। हुआन हुआन, इंटरव्यू कैसा रहा? जानू, मैं तुझे मैसेज ही करने वाली थी, मुझे नौकरी मिल गई। तू कमाल है बेब। मेरे पति सबसे बेस्ट है। तूने मेरा रिज्यूमे बनाने में मदद की थी। जब से हमने शादी की है, लगता है मेरी किस्मत ही बदल गई। चलो सब्जियां लेते हैं और डिनर बनाकर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। मेरे पास कार है, चलो गाड़ी से चलते हैं। ठीक है। लीजुन, तुझे मरने की इच्छा है क्या? यह हमारी कार है ना? लाओ फू, तू पागल है। तूने फू कॉर्पोरेशन के सीईओ के पार्किंग स्पॉट पर खड़ी कर दी। बस वैसे। मुझे पता नहीं था। जल्दी, तेज तेज चलो। जानू, तुझे मेरी फूहड़ कार से कोई दिक्कत तो नहीं? फूहड़? क्या बकवास है। कन्वर्टेबल तो बहुत कूल है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी चलने लायक कार ठीक है। जब मैं कर्ज चुका दूंगी, हम एक बेहतर कार के लिए पैसे जोड़ेंगे। दावदारी के कौन है? डील। रुको, गाड़ी रोको। अभी बताओ, साफ साफ बोल। इसे छोड़ो। तुम ज्यादा कर रही हो। कुतिया 2 लाख रुपए अभी नहीं दे रही। लूजी फिर से मेरी बहन को हाथ लगाया। मैं अपनी बीवी को सुधारूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुमने मुझे मारा, मौत मांग रहा है। तुम क्या समझते हैं अपने को? हे हुआन का पति। मैंने सोचा हे हुआन वांग लियूजी और ली फोगुई को ठुकरा दिया किसी कचरे के लिए। पता चला एक रिक्शा ड्राइवर। अपनी जबान देखो। हम दोनों मर्द हैं। मैं बुइक चलाता हूं, वह एक कचरा ट्राइक चलाता है। यही फर्क है। कोई स्टेटस नहीं, चुप रहना चाहिए। फिर से करके देखो। तो लूजी, तुम कहाँ काम करते हैं? रूशेंग ग्रुप श्वान शहर में फू कॉर्पोरेशन के बाद दूसरे नंबर पर सुन रखा है। तुम सुअर पालते हो, मेरे साले के रूप में मुझसे मांग, मैं तुम्हें चौकीदार की नौकरी दिला दूंगा, सुअरों से बेहतर। मैनेजर जांग। तुम निकाले गए हैं। क्या निकाले गए? क्यों? रुको मैनेजर जांग, मुझे समझने का मौका दो। हेलो। नहीं तो ऐसे ऐसे है। ताकना बंद करो, घर जाओ। बदकिस्मती। बहन, मेरे साथ रहो। किंग किंग घर पर अकेली है, वह अभी दूध पीती है, उसे लंबे समय तक छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर लूजी तुम्हें परेशान करे, मुझे तुरंत फोन करो। अपना ख्याल रखना। चलो। कसकर पकड़ो। जान, लूजी के निकाले जाने के बारे में क्या तुमने किया था? तुम सच में कौन हो? तुम रूशेंग को कैसे करा सकते किसी को निकालने एक मैसेज से? मैंने बस शेयर किया। लूजी की सड़क पर गाली गलौज ऑनलाइन, सभ्य लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम मुझे बच्चा समझते हैं? ऐसे कई केस हैं, कंपनियां हमेशा छुपाती हैं, कमीने को बचाती हैं। तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। सच्चाई यह है, वह मैनेजर ली जो तुमने मिले फू कॉर्पोरेशन का एग्जेक्टिव है, वह पसंद करता है मेरे फार्म का सुअर का मांस, और वह सिद्धांतों पर चलता है। तो मैंने मैनेजर ली को बताया, रूशेंग के पास बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका है फू कॉर्पोरेशन के साथ। इस महत्वपूर्ण समय में वे जोखिम नहीं ले सकते लूजी के परेशान करने का। तो रूशेंग मैनेजर ली के आगे झुक गया। यह मामला, मैं अब मैनेजर ली का कर्जदार हूं। अब से मैं यह सुनिश्चित करूंगा वह और सुअर का मांस मिले। ठीक है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहां पार्क न करो, ऊपर की मंजिलों से भी यह दिखता है। मिस्टर फू हैं, अगली बार मैं इसे बदल दूंगा। और अब तो पिग फार्म भी फॉर्च्यून 500 में आने लगे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी हैसियत के लायक एक कार ढूंढो, तुम मेरे लिए एक ऑटो ले आए। मिस्टर फू, मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। अभी वापस जाओ। हे हुआन, तुम्हें इतनी हिम्मत कब से आ गई? लिफुगुई को ठुकरा कर तो तुमने एक अमीर आदमी पकड़ लिया है। महंगी कारें कुछ साबित नहीं करती।
शायद हेहुआन का पति बस एक पार्ट टाइम ड्राइवर है। तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने उसका 7 दिन तक पीछा किया है। हर दिन लग्जरी कारें फू कॉर्पोरेशन में आती जाती। वह बिल्कुल पैसे वाला है। कम से कम वह फू कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव तो है ही। मेमे, तुम इस बार रुक रही हो? हाँ, बाहर बहुत थकान होती है, घर बेहतर है। क्या हेहुआन अभी भी तलाक ले रही है? मेमे की शादी हो सकती है। हे दाहाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बच्ची की शादी लीप फुगुई से करवाओगे? वह चिकनाईदार सुअर, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें चाकू से काट दूंगी। बस बातचीत कर रहा था। अब तलाक क्यों? वह आदमी पैसे वाला है। दूध धोने के लिए अनंत पैसा। सिर्फ 6 लाख नहीं, 60 लाख भी मुमकिन है। माँ, आपने क्या कहा? हेहुआन का पति फू कॉर्पोरेशन में काम करता है। हाँ, उसकी फोटो है। मेरी एक दोस्त वहाँ काम करती है। चलो इस सोने के लड़के को देखते हैं। वह स्वार्थी है हुआन, छोटी चालबाज, अपनी मर चुकी माँ की तरह ही है। चालाक और चुपचाप एक अमीर पति पकड़ा और इसे गुप्त रखा। हमने मेमे के घर के लिए लोन लिए थे, उसे भी बताए बिना। तुम बेकार हो। माँ, माँ, माँ। क्या कुछ मिल गया? वह कौन है? इतना घबराए क्यों हो? क्या वह सच में हेहुआन का पति है? वह श्वान शहर का सबसे अमीर आदमी है, फू कॉर्पोरेशन का फू जिन्याओ। प्यारी, तुम्हें यकीन है कि वही है? मुझे पूरा यकीन है। फोर्ब्स यंग रिच लिस्ट, वह हमेशा उसकी टॉप पर रहता है। मैं उसे राख में भी पहचान लूंगी। वह मेरा ड्रीम मैन भी है। तो वह चेक जो उसने दिया था असली था आखिरकार? यह एक बुरा सपना है। तुम कैसे? माँ, तुम्हें यकीन है कि वह असल में हेहुआन के साथ है? कोई गलती नहीं, मैंने उनकी शादी का सर्टिफिकेट देखा। उसी से क्यों? हेहुआन के पास ऐसा क्या है कि फूजन्याओ से शादी करे? वह मेरी चीज नहीं ले सकती। परेशान मत हो प्यारी, माँ के पास बहुत सारे आइडिया हैं। लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। अपनी माँ पर भरोसा करो। पूजन्याओ अब भी तुम्हारा जीजा है। वह बूढ़ी चुड़ैल अब क्या साजिश रच रही है? डार्लिंग, माथा मत सिकोड़ो, वापसी का भोज। हम इससे बच नहीं सकते। इतने गंभीर मत दिखो जैसे युद्ध पर जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे अच्छे से कहें तो ये वापसी का भोज है। तुम्हें पता नहीं, हर छुट्टी पर जब भी कोई त्योहार होता है बहन के साथ घर लौटना। कभी सिर्फ एक खाना नहीं होता। यह एक खतरनाक दावत है। वह कर्कशा और हे दहाई जरूर कुछ साजिश कर रहे हैं। ये सलाह है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। फैन कुआई तुम्हारे साथ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम यह हे में मर्दों को लुभाना पसंद करती है। जो भी आएगा हम संभाल लेंगे। आज हम देखेंगे कि वह किस तरह का राक्षस असल में है। हुआन हुआन आ गई है, अंदर आ जाओ। रुको रुको रुको, अरे छोड़ो भी। पिताजी कहाँ हैं? पहले बैठ जाओ। मैं 2 चीजें जल्दी बना लाती हूँ। मेमे कई सालों से नहीं आई है। परिवार के साथ कुछ समय बिताते हैं। दीदी, सीधे मुद्दे पर आओ। हम इतने करीब नहीं हैं इस नाटक के लिए। इसका मतलब क्या है? हम बहनें हैं, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हमारे रिश्ते में क्या खराबी है? और तुम मेरे जीजाजी ही होगे। इस नाटक को छोड़ दो, सीधे बोलो, पिताजी ने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मैं इतने लंबे समय से नहीं आई थी। पिताजी चाहते थे कि हम मिल जाएं। शहर में सफल होने के बाद मैंने महसूस किया कि तुमने मेरे लिए कितना किया है। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। एक चालाक की चापलूसी अशांति देती है। दीदी, वह बचकाना था उस समय का मैं। तुम अभी भी बुरा नहीं मान रही हो ना? जीजाजी, तुम मेरे लिए दीदी से बात कर सकते हो? उससे मुझे माफ करने के लिए मनाओ जरा सा। अपनी बहन से मामला सुलझाओ, मुझे इससे अलग रखो। मुझे चाय से टोस्ट करने दो। तुम्हारा कमरा हड़पने के लिए, तुम्हारा खर्चा चुराने के लिए, तुम्हारा पहला प्यार बर्बाद करने के लिए वह लड़की चली गई है। मैं अब बदल गई हूँ। बहनों के बीच बुरा मानने की जगह नहीं है। सुंदर बातें कर्म से मेल खाना चाहिए। ठीक है, तो जीजाजी दीदी के लिए यह माफी स्वीकार करो। हुआन का मन बदलना अच्छी खबर है।
इतनी हॉट किसी को जीविका कैसे चलती है? सुअर पालन। तुम मजाक कर रहे हो। तुम सुअर पालते हो? दीदी, तुम ये मानती हो? सीधे बोलो या बंद करो। पहले खाना खाएं। क्योंकि पिताजी नहीं हैं, हम चलेंगे। आशा है तुमने जो कहा बदलने के बारे में सच माना। क्या क्या वह पी गया? मिलावटी चाय, लेकिन वह चला गया। माँ, हुआन को अभी तक पता नहीं है जिन्याओं की असली पहचान के बारे में। यह अकल्पनीय दौलत उसकी उंगलियों से फिसलती जा रही है। यही है मेरी बेटी। जब तू मिसेज फू बन जाएगी, मैं उस छोटी सी चालबाज को सबक सिखाऊंगी। देखती हूँ फिर कभी मेरे सामने अकड़ती है या नहीं। फिक्र मत करो मम्मी, जब मैं मैडम फू बन जाऊंगी तुम राजा महाराजा जैसी जिंदगी जियोगी। मैं हुआन को दिन रात तुम्हारी सेवा में लगवा दूंगी। खून का रिश्ता पानी जैसा नहीं होता, ऐसी निष्ठा। मेरी बात याद रखना, वो दोनों जरूर कुछ साजिश रच रही हैं। उनसे दूर रहना अब से, नहीं तो वो तुम्हारे परिवार को सब कुछ से लूट लेंगी। क्या सचमुच इतना गंभीर है? जिन्याओ, क्या तुम कभी मुझसे झूठ बोलोगे? कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। हम बस साथ रहने वाले साथी हैं। हम अभी तक झूठ बोलने के स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। अरे तुम ठीक हो? बस चक्कर आ रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। जान, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चलो, तुम्हें बिस्तर पर ले चलते हैं। आराम से, कदम संभाल कर। डार्लिंग, मैं जल रहा हूं। श्रीफू, ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पर आपकी तुरंत मंजूरी चाहिए। श्रीफू, आप आजकल थोड़ा ऑफ लग रहे हैं। कुछ नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसने अपनी बीवी से कुछ छुपाया है। वो सब कुछ बता देना चाहता है पर पता नहीं कैसे बताए। आपकी बीवी को असली पहचान के बारे में पता चल गया। अब खुद को चालाक समझते हो? प्यार में पड़ना एक बात है, पर सामाजिक समझ ना होना। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। बात यह है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसकी बीवी के लिए ईमानदारी कितनी जरूरी है। प्यार फूलों को सींचने जैसा है, वह ईमानदारी से ही पनपता है। कौन है? हेलो जीजा जी, मैं मेमी हूँ। क्या बात है? दीदी घर पर बेहोश हो गई हैं, अभी आकर ले जाइए। गाड़ी तैयार करो। बस करो मम्मी, कॉल करना बंद करो। बार बार बिजी आने के बाद जब वो हुआन से बात नहीं कर पाएंगे तो यहाँ आएंगे। वो जरूर आएंगे। मामा एक बार सही से। सामान मम्मी ने तैयार किया है। ध्यान रखना, तुम्हें गर्भवती होना है। श्रीमती फू का दर्जा तुम्हारा ही होना चाहिए। बिल्कुल मम्मी, सही समय आने पर हे हुआन को बुला लेना कि यहाँ आ जाए। श्रीमती फू बनने के उसके सपने चकनाचूर कर दो। एक रखेल की औलाद शहर के सबसे अमीर आदमी को नहीं भटकाना चाहिए। ये आती पाती। मैंने खुराक दोगुनी कर दी। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। हे हुआन कहाँ है? जीजा, आप आ गए। पापा और दीदी हॉस्पिटल गए हैं, वे जल्दी ही वापस आएंगे। ऐसा ही होना चाहिए।
हम परिवार है ना, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। बैठिए ना भैया, वहां खड़े मत रहिए। ये लो चाय जीजा, मैं पापा को फोन करती हूँ, पता करती हूँ वे कहाँ हैं। मम्मी सुनिए, शो शुरू हो रहा है। पापा ने कहा वे वापस आ रहे हैं। भैया क्या हुआ? जीजा हुआन, आपका फोन लगातार बज रहा है। जवाब नहीं दे रहे। वो डायन बिना मतलब के कभी नहीं आती। कुछ गड़बड़ है। बस उठा लो ना, शायद तुम्हारे पापा के बारे में हो। क्या चाहिए तुम्हें? हे हुआन, मुझसे इस तरह बात मत करो। पता है तुम्हारा पति कहाँ है? पहले मेरा पैसा चाहती थी, अब मेरा आदमी भी। तुम कितनी लालची हो सकती हो? सीईओ की पत्नी का खिताब जल्द ही हमारी मेमे का हो जाएगा। तुम बस एक बेकार का बोझ हो। इसका मतलब क्या है? मेरा पति कहाँ है? वह हमारे यहाँ है, मेमे के साथ। सब जल्द ही हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हे हुआन सुनो, बहुत गर्मी है। हुआन क्या हुआ? मैं हे दहाई के घर जा रही हूँ। तुम हुआन नहीं हो। नकल बंद करो भाई तुम लोग। तुम्हें मेरे जैसी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। दफा हो जाओ। तुम ही हे हुआन में क्या देखते हो? इस अंधी भक्ति के लायक है? वह तुम्हारी तरह नहीं है। फुजिन्याओ, हे हुआन को अभी नहीं पता है कि तुम फू कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम जानते हो हे हुआन को सबसे क्या नापसंद है? अगर तुम उसे झूठ बोलते रहोगे वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो उसे तलाक दे दो, मैं बेहतर विकल्प हूँ। बजाय मुझसे शादी कर लो। तुम जाग गए हो? तुम कैसे घुस गए? यह मेरा अपना घर है, मुझे तुम्हारी मंजूरी नहीं चाहिए। यह घर मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। तुम्हें कोई शर्म नहीं है अपने भाई की पत्नी को बहलाना? तुम कितनी गिरी हो? तुम्हें मुझ पर पानी छिड़कने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो अपने को? मेरे मर्द है हुआन को छूना। घर जाओ। हुआन मुझे समझाने दो। हे हुआन, तुम्हें अभी नहीं पता है वह कौन है। तुम्हें पता भी नहीं है वह कौन है ना? तू अभी मुझसे पंगा न ले। तुम्हें उसकी असली पहचान जानने की दिलचस्पी नहीं है? वह मेरा पति है। जान, तुम्हारा पति कोई आम आदमी नहीं है। वह जुआनचेंग का सबसे अमीर आदमी है। वू जिन्याओ। अगर तू झूठ फैलाती रही तो मैं तेरी जीभ काट दूंगी। झूठ तो तुम्हें पूछना चाहिए अपने प्यारे पति से। हमारे शादी के मसले 4 दीवारी के अंदर ही रहने चाहिए। अपना मुंह बंद करो। तुम मैं समझा सकता हूँ, यह जानबूझकर नहीं हुआ। तो जो कुछ भी उसने कहा सच है? तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। आज जो कुछ भी हुआ बहुत अचानक हुआ। मेरा मतलब तुम्हें धोखा देने का कभी नहीं था। मैं आज ही तुम्हें बताने वाला था। क्या तुम जानते हो मैं सबसे ज्यादा क्या माफ नहीं कर सकती? शुरू से ही हर झूठ पहले से सोचा समझा था। मेरा जीवन साथी अब मेरे लिए एकदम अजनबी है। फूजिन्याओ, जब मैंने आज दरवाजा खोला तो मैंने अपनी बहन को अपने पति को गले लगाते देखा। इतनी देर शादीशुदा रहने के बाद मुझे तुम्हारा असली नाम किसी और से सुनना पड़ा। प्यारे, मेरे स्कूल के दिनों में मेरा उपनाम फू जिनझाओ था, मतलब वर्तमान को जीना। मेरे करीबी दोस्त मुझे यही कहते हैं। श्रीमान फू, जिस चीज की मैं कभी माफी नहीं दे सकती
वो है मुझे धोखा देने वाले लोग। मुझे माफ कर दो। अपनी माफी अपने पास रखो। हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी चाहिए। चलो तलाक ले लेते हैं। क्या तुम्हारे पति सुअर पालते हैं, है ना? वह शुआनचेंग का सबसे अमीर आदमी कैसे है? उसने मुझसे झूठ बोला। जल्दबाजी में की शादी टिकती नहीं। हुआन, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा किसी लड़के के लिए इतना पीते हुए। मुझे लगता है तुम सच में उसकी परवाह करती हो। परवाह? लेकिन उसे क्या फायदा? मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब हे दहाई ने सालों पहले झूठ बोला था। मैं मां के आखिरी पलों को नहीं देख पाई। वो बदमाश है दहाई, वो नकली है में दोनों को कीमत चुकानी होगी। तो हम कब चलते हैं? मैं बोरियां ले आती हूँ। यही है मेरी सच्ची दोस्त। हम बहनें हैं, यही तो हम करते हैं। ठीक है, हम सुबह तक पीते हैं। सुबह तक? मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी। हे हुआन, वह यहाँ क्या कर रही है? तुम उसे जानते हो? उससे भी ज्यादा। वो मेरी भाभी है। दिलचस्पी है शू? वो दिलचस्प लगती है, पर आज मैं व्यस्त हूँ। अगली बार मैं उसे ले आऊंगा मजे में शामिल करने के लिए। अगर शू को वो पसंद आई तो समझो काम हो गया। दीदी, फोन उठा लो। कपल्स को रात भर गुस्सा नहीं रखना चाहिए। सोने तक झगड़े भूल जाते हैं। मुझे आराम करने दो। कौन है? तुम आ गए? आराम से आना, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। बारिश हो रही है बाहर। गर्म पानी से नहा लो, सर्दी ना लग जाए। हमें बात करनी चाहिए। यह ठंडी लड़ाई कुछ हल नहीं कर रही। किस बारे में? झूठ बोलना गलत था। मुझे कभी सही मौका नहीं मिला समझाने का। मुझे डर था कि तुम्हें बताने से तुम इस तरह सदमे में आ जाओगी। तुम मुझे कब बताते? 5 साल बाद? 10 साल बाद? तुम्हें धोखा देना मेरी गलती थी। जैसे चाहो सजा दो, बस छोड़कर मत जाओ। फूजनिया, मेरी माँ ने पापा के झूठ हमेशा सहे। मैं वही चक्र नहीं दोहराऊंगी। मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो। चलो कुछ दिन अलग रहते हैं। जियाजिया के साथ रहो। मैं काम से बाहर जा रहा हूं। मैं तुम्हें जल्दी घर ले आऊंगा। जरूरत नहीं, अब और इंतजार नहीं। चलो अलग हो जाते हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कल मैं अपना सामान पैक कर लूंगी। बस इतना ही। यही एक तरीका है। शुरू से ही हमारी शादी एक तूफान थी। तुमने मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं दिया है ना? चलो शांति से अलग हो जाएं। मेरे वापस आने तक रुको। हम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं फू जिनझाऊ है। कोई रेस्टोरेंट का खाना मेरी पत्नी के खाने की बराबरी नहीं कर सकता। उसके आसपास कोई मुझे भूली नहीं कर सकता। हुआन, इंटरव्यू कैसा रहा? पति, मैं तुम्हें इसके बारे में मैसेज करने वाली थी। मुझे जॉब मिल गई। वो है मेरी शानदार पत्नी। मैंने कहा था इसे कल रात भेजना। अब क्यों? तुम यहाँ एक नौसिखिया हैं। अगर नहीं कर सकते तो बाहर जाओ। तुमने 11 बजे रात को कल रात कॉल किया इन डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना, जो मैंने रात भर में पूरा करने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? मैंने कल रात कहा था
तुम्हें तभी डिलीवर करना था। अगर तुम नहीं कर सकते, दूसरे करेंगे। यह कंपनी फू की है कि नहीं? तुम एक छोटी कर्मचारी हैं। तुम क्या सोचते हो मिसेस फू? शुभ दिन प्रेसिडेंट फू। क्या कोई समस्या है? यह नई हायर, मैंने सिंपल टास्क दिए, लेकिन वह बार बार गड़बड़ करती है और वह ऐसे अकड़ती है जैसे वह सीईओ की पत्नी है। वह मेरी पत्नी है। तुम ही हैं जो क्विट करें। तुम नहीं, ये मैं तुम्हें छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मान लो मैं नहीं हूं, बस भूल जाओ मैं हूं। मैनेजर, हे हुआन, इन डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपी करो और मेरे डेस्क पर डिलीवर करो। हाथ नहीं, पैर नहीं, क्या बहाना है? बकवास करने की बजाय खुद करो। मैं तुम्हारे लिए कॉपी करूं? अगर मैं तुम्हारा सारा काम करूं तो तुम क्यों नहीं पैक करके चले जाओ? लेकिन मैनेजर, क्या तुमने नहीं कहा? क्या? कुछ नहीं श्री फू, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बहुत फुर्सत है। अब से अपने काम खुद संभालो। नए साथियों को परेशान करना बंद करो। अगर मैंने पता लगाया तो नतीजे भुगतने होंगे। समझ गया श्री फू? चले जाओ। अम्मा, दादा बीमार है, वह भी हॉस्पिटल में है। उन्हें नहीं पता कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुम मेरे साथ उनसे मिलने आओगी? तुम अपनी जगह हो, दादा अपनी जगह हैं। मुझे रूम नंबर मैसेज कर देना। क्या हम साथ नहीं जा रहे? श्री फू की कार मेरे जैसों के लिए नहीं है। मुझे नीचे उतारो। शांत रहो। तुम्हारा पैर चोटिल है। क्या एक पैर पर उछलते हुए जाने का प्लान है? तुम्हें उठाकर ले जाना ज्यादा तेज है। कसकर पकड़ो। हम दरवाजे पर पहुंच गए हैं। आप मुझे नीचे उतार सकते हो? ठीक है। दादा, हुआन, दादा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई सुधार हुआ? मैं ठीक हूं। वह शरारती जिन्याओ ने तुम्हें नाराज कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूं, वह लड़का बेलगाम टाइप का नहीं है। मुझे पता है, मैंने कभी जिन्याओं पर शक नहीं किया। वह ऐसा इंसान नहीं है। यह लड़का मेरे ही हाथों पला बड़ा है। इतने सालों में मैंने कभी उसे किसी लड़की का इतना ख्याल रखा हो, मुझे साफ दिख रहा है। उसकी तुम्हारे लिए भावनाएं सच्ची हैं। लड़के, इधर आओ। हुआन से ठीक से माफी मांगो। डार्लिंग, अब से मैं तुमसे कभी कुछ छिपाऊंगा नहीं। मुझ पर भरोसा करो। दादा, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। वह ठीक है। दादा बूढ़े हो रहे हैं, बहुत समय नहीं बचा है। बस चाहता था तुम सबको देखना अच्छे से रहते। आंखें बंद करने से पहले मैं चाहता हूं तुम्हारे बच्चे को देखना। दादा चिंता ना करें, आराम करने पर ध्यान दें, हम सब देख लेंगे। हम वादा करते हैं। अच्छा है, मैं संतुष्ट हो गया। तुम जा सकते हैं, मुझे अब आराम करना है। दादा, मुझे ऐसे ना बुलाओ। अपनी शादी का हिसाब करो, फिर आओ। मिस्टर फू, मैडम कृपया चले जाएं। उसे शांति चाहिए। मुझे तुरंत संपर्क करें। समझ गया। जाओ। इस परिवार को मेरी जरूरत है। क्या तुम्हारे पैर में दर्द है? ठीक है। मैं अब चली। कंपनी का एक डील, मेरे ध्यान देने की जरूरत है। फू जिन्याओ, तुम्हारी मदद के बिना मैं अपना साबित करूंगी। वह किसके जैसा है?
बिल्कुल मेरे जैसा छोटा था। माफ कीजिए देरी के लिए, रास्ते में फंस गया था। तुम मुझे देखकर हैरान हो? डर गए? मैंने तुम्हें चेताया था। छोटी परेशानी, मेरी पकड़ से दूर ही रहना चाहिए था। इस बार मैं फू कॉर्पोरेशन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ। लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। मेरी गलती। क्या संयोग है, मैं यहाँ योंगशेंग ग्रुप के लिए वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। तुम? वो कमीना फू जिन्याओ ने मुझे निकलवा दिया। अगर यंग मास्टर जू ने मुझे न रखा होता तो मैं भूखा मर रहा होता। आज हम यह बात निपटाते हैं। तुम्हारी खुशबू जबरदस्त है। मुझे जाने दो। इधर आओ। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे? चलो साइन करते हैं। परिचय कराऊं जूझो, योंगशेंग ग्रुप के वारिस। तो तुम फू जिन्याओ की बीवी हो? फिर तो सम्मान दिखाओ। मेरे पास कितनी ही औरतें आई हैं, शादीशुदा भी ऑफिस से। कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। फू की औरत का स्वाद तो कभी चखा ही नहीं। बदमाश। अपनी जबान संभालो। यंग मास्टर जू को नाराज मत करो। अब तो फू जिन्याओ भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लड़ती रहो, मुझे खुरदरा पसंद है। जितनी जंगली होती हैं उतना ही अच्छा। चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें इनाम मिलेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा मजा, भाभी की टांगें और भाई की बीवी। मिस्टर जू, ये जरा ज्यादा हो गया। मैं बाहर पहरा दूंगा। नाकारा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे दूर रहो। और दूर? कितना दूर? मुझे छोड़ दो। भागो, कहां जा रहे हो? छोड़ो मुझे। छोटी सुंदरी, मुझे पता है तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। यंग मास्टर शिव, उनके पीछे जाओ। जिन याओ। हटो। फू जिन्याओ। बस उसे यहां खींच लाओ। फू जिन्याओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैं योंगशेंग ग्रुप का वारिस हूं। तुम्हारी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मर जाओगे। फू जिन्याओ, तुम्हारी औरत ने मेरे साथ यह किया और तुम अब भी बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दो पैर। नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती, मेरी गलती। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मुझे जाने दो। आज की घटना के बारे में इसे खत्म मान लो। तुम्हारी हिम्मत मत करो। ठीक है, मत देखो। फू जिन्याओ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। प्रोजेक्ट के दस्तावेज पर सुपरवाइजर के हस्ताक्षर होंगे। असल में इसके पीछे कौन है? वे इससे बच नहीं पाएंगे। अरे तुम अगली बार और सावधान रहना। इस बार मैं यहां था, लेकिन अगली बार मैं नहीं रहूंगा। जाओ मार्केटिंग को मैडम की छुट्टी के बारे में बता दो। मैडम बीमार हैं। वह बीमार नहीं है, वह हाल ही में बहुत थक गई है। उसे सुबह देर तक सोने दो। उसने कल रात बहुत ज्यादा कर दिया। तुरंत करता हूं। जान,
क्या तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती? तुमने मेरे साथ कई सालों तक काम किया है, तो और पेशेवर तरीके से काम करो। डायरेक्टर फू, मैडम को पुलिस ले गई है। क्या? माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से हे हुआन को देखा। उस बच्चे को ले जाओ। जुआन शहर में कोई भी मेरे बेटे ली मेई को छूने की हिम्मत नहीं करता। बेटा, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ? पर्याप्त नहीं, यह तो बस शुरुआत है। मैं फू जिनियाओ को घुटनों पर ला दूंगा, जैसे को तैसा। ठीक है, ये मामला माँ संभाल लेगी। खैर सीओ फू, आप यहाँ कैसे? श्री फू, तुम्हारा क्या खेल है? 3 मिनट। तुम खुद जाकर मेरी बीवी को छुड़ाओ। फुजिनियाओ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे बेटे को मारने का कर्ज अभी चुकाया नहीं गया है। उसे मेरी बीवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मेरे स्वभाव से तुम्हें उसकी लाश अमेजन नदी से निकालनी पड़ती। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय जाओ कोई तरीका ढूंढो अपनी बीवी को जमानत पर छुड़ाने का। तो तुम मानते हो कि तुमने ही यह किया? तुम्हारी बीवी लोगों पर हाथ उठाती है और मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करती है। 2 मिनट, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। क्या तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत? यह रहे 2 मिनट मेरे बेटे से माफी मांगने के लिए घुटने टेको। शायद मैं केस वापस ले लूं और उसे छोड़ दूं। दयनीय, उसे मारने वाला मैं हूं। मेरी बीवी को निशाना बनाया। 1 मिनट, अपने बेटे जितना बेवकूफ मत बनो। तुम्हारा क्या मतलब है? हटो। तुम क्या कर रहे हो? अरे नालायक, जब मैं अपना साम्राज्य बना रही थी तुम अभी डायपर में ही थे। मुझे धमकी? तुम इस लायक नहीं हो। मैडम, मुसीबत। चारों बड़े परिवारों ने संबंध तोड़ लिए। योंगशेंग ग्रुप से $100 अरब का निवेश वापस ले लिया गया। ग्रुप के फंड फ्रीज कर दिए गए। बकवास बंद करो। जान, ग्रुप बिखर रहा है। हमारे बेटे और पासपोर्ट ले लो, मुझसे एयरपोर्ट पर मिलो। प्यारे, माँ, क्या हुआ? रुक जाइए फूड डायरेक्टर। क्या मैं मैडम शू से बात करने लायक भी नहीं हूं? डायरेक्टर फू, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। योंगशेंग को इस बार बख्श दीजिए। मैं खुद आपकी पत्नी को तुरंत वापस ले आऊंगी। मैंने आपको मौका दिया था, आपको नहीं करना चाहिए था। डायरेक्टर फू, यह मेरी गलती है। मैं अंधी और घमंडी थी। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगी। मैडम शू, जब आपने ओल्ड डायरेक्टर शू के साथ यह साम्राज्य बनाया था, मैं तो बस एक बच्चा था। मैं आपको आंटी भी कहता था, लेकिन अब आपके इस अय्याश बेटे की वजह से योंगशेंग बचेगा या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है। यह मेरी पत्नी पर निर्भर करता है। माँ, क्या हो रहा है? मैंने फू जिनियाओ से निपटने की पूरी योजना बना ली है। गाड़ी तैयार करो, तुम मेरे साथ चलोगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हे हुआन से माफी मांगने। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चुप रहो। योंगशेंग का बाजार मूल्य अरबों का घाटा हुआ है। अगर हे हुआन ने तुम्हें माफ नहीं किया तो शू परिवार और योंगशेंग खत्म हो जाएंगे। माँ, इसका क्या मतलब है? तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगूं उस औरत से मेरी मौत के बाद? तुमने मुझे मारा? तुमने पहले कभी मुझे नहीं मारा। तुमने उस औरत के लिए मुझे मारा। वह डायरेक्टर फू की पत्नी है। फिर कभी उनका अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हे हुआन, बस, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा गुस्सा अब ठंडा हो गया है। तुम अब निकल जाओ। तुम मेरे लिए मौत हो। आउच, माँ। हे हुआन जी, मेरा बेटा मूर्ख था। उसने ऐसे काम किए हैं जो आपके साथ गलत थे। कृपया उसे माफ कर दीजिए। तुम बड़े हो गए हो, 18 से ऊपर हो गए हो, है ना? लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। अगर किसी दिन उसकी जान चली गई तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये पूरी तरह से मेरे बेटे की गलती है। अगर आप हमें माफ कर सकें तो हम कुछ भी करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। अगर आप अभी भी हमें माफ नहीं कर सकती तो मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगी। अरे बस करो, उठो। तो क्या इसका मतलब है आप हमें माफ कर रही हैं? हे भगवान, तुम्हें तो बस 1 दिन के लिए बंद किया गया था और मेरी माँ माफी मांग रही है। हे हुआन जी, आप बहुत उदार हैं। कृपया इस इशारे को स्वीकार करें। लो, मैं आपसे विनती करती हूँ। माँ। मैडम जू, मैं पैसे नहीं लूंगी। सही परवरिश ही असली मायने रखती है। उसे अब सबक मिल गया है।
आज से जुआनचेंग छोड़ दो, नहीं तो मेरे पति उसे देखते ही पीट देंगे। ठीक है, मैं समझ गई। चलो चलते हैं। मैडम बहुत दयालु हैं, बस माफ कर दिया। योंगशेंग अब बुरी तरह कमजोर हो गया है। अगर जो कोरियर जुआनचेंग छोड़ देता है तो वे कभी भी ताकत हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। कितना रहस्यमय है। तुम मुझे आखिर किससे मिलवाने ले जा रहे हो? वहां पहुंचकर पता चलेगा। मम्मी पापा, मैं परिचय कराता हूं। ये मेरी पत्नी है हे हुआन। बैठिए। तुमने तो ये नहीं बताया था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने जा रहे हैं। श्रीमान और श्रीमती फू, मुझे मालूम नहीं था कि जिन्याओ आज मुझे आपसे मिलवाने लाएंगे और मैं कोई तोहफा भी नहीं लाई। मुझे माफ कर दीजिए। जब हम शादीशुदा हैं तो हमें माँ पापा ही कहो। पापा, पहले ऑन ऑर्डर करते हैं। वेटर, ये और ये तो हटा दो और बाकी सब परोस दो। जरूर, 1 मिनट। मैंने वो सब डिशेस ऑर्डर की हैं जो तुम और जिन्याओ को पसंद हैं। वेटर, मेनू मेरी पत्नी को दीजिए। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। हे हुआन, है ना, तुम जुआनचेंग से हो? हाँ, मुझे याद नहीं आता जुआनचेंग में कोई प्रमुख हे परिवार है। मम्मी पापा, हुआन किसी अमीर घराने से नहीं है, वो मेरी चुनी हुई जीवन साथी हैं। पहले खाना खाओ। मैंने कहा खाना शुरू करो। क्या मिस हे को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, या फिर मेरा ऑर्डर ठीक नहीं था? नहीं श्रीमती फू, उसे सीफूड से एलर्जी है और वो इसे नहीं खा सकती। फू परिवार ने तुम्हें कब सिखाया कि दूसरों के बीच में बोलो? मम्मी पापा, हमें जाना होगा। आप लोग खाने का आनंद लें। फू जिन्याओ, कैसा था? मेरी पत्नी जो भी बनाती है वह स्वादिष्ट होता है। तुम्हें मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं देख सकता हूँ। तुम के पिताजी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते लगते। तुम मेरी पत्नी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा और अपने छोटे परिवार की रक्षा करूंगा। चलो सिर्फ जीने पर ध्यान दें, एक साथ अपना बेहतरीन जीवन जीने पर। कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मेरे पिताजी देश छोड़कर चले गए थे जब मैं बहुत छोटा था। मैं अपने दादाजी के सबसे करीब था। मेरे पिताजी हमेशा मेरे भाई को ज्यादा पसंद करते थे। तुम के एक भाई थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उनका निधन हो गया जब मैं 17 का था। कार का हादसा। उन्होंने मुझे बचाने में अपनी जान दे दी। इसीलिए उनका मेरे लिए कोई प्यार, बस एक लेन देन है उनके लिए। जानू, मुझे करना पड़ा। उनके मुताबिक एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी जो सामाजिक तौर पर उनके बराबर का हो। जानू, शुक्रिया। किस बात का? तुम मेरे पति हैं। शुभ रात्रि जानू। हेलो, कौन है? मिस हे, मैं हूँ जोलान, जिन्याओ की माँ। आंटी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कल आप फुर्सत में हैं? फैमिली डिनर के लिए आ जाइए। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। आंटी, आज मैं ऑफिस से आने के बाद खास तौर पर तुम्हारे लिए यह मॉल से लेने आई थी। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। अंदर आइए। बैठिए।
मिसेज हे, इस बार मैंने आपको यहाँ बुलाया है एक बात चर्चा करने के लिए, आप और जिन्याओ के बारे में। कहिए आंटी। मैं सीधी बात करती हूँ, आपकी और जिन्याओ की शादी उचित नहीं है। आपका क्या मतलब है? आप एक समझदार महिला हैं। मिसेज हे, आपकी यह शादी उसके पिता और मेरे द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। फू परिवार कोई आम घराना नहीं है। बेशक यह स्थिति उसके दादा की गलती है। बूढ़े ने जल्दबाजी कर दी जिन्याओ के लिए रिश्ता तय करते हुए जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। उन्होंने आपको चुना। साफ साफ बताइए। इस कार्ड में $2 करोड़ हैं। कल रजिस्ट्री में तलाक के लिए अर्जी देना। अगर मैं फू जिन्याओ से तलाक ले लूं तो यह $2 करोड़ मेरे हैं। फू परिवार की तरफ से मुआवजा। इस पैसे से तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। माफ कीजिएगा, मैं पैसा नहीं लूंगी और न ही तलाक लूंगी। जैसा कि एक बिजनेस वुमन से उम्मीद थी। इतनी चालाक। बिजनेस में मैं आपकी चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकती। जब मैंने आपके बेटे से शादी की थी, शुरू में मैं उसका पूरा नाम तक नहीं जानती थी और न ही मैंने एक पैसा मांगा था। आपके प्रति मेरा सम्मान जिन्याओ की माँ होने के नाते है, मिसेज फू होने के आपके दर्जे के कारण नहीं। मैं जिन्याओ को आपसे तलाक दिलवा दूंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जिन्याओ से धमकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वह आपकी बात मानते आज, तो आप सिर्फ मुझे ही यहाँ नहीं बुलाती। आप जान, तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। जिन्याओ, अगर तुम्हारे परिवार को हमारा रिश्ता पसंद नहीं है तो तुम मुझसे तलाक ले लोगे? तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? तुम भी मेरे परिवार हैं। जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं नहीं चाहूंगा। तुम अब यह क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी और पूछना चाहती थी। मेरी माँ तुमसे मिली थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस पता कर रही थी। नहा लो, खाना मैं देख लूंगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं समझता या अपनी माँ को नहीं जानता? सच कहूं, मैं समझती हूँ। फू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। चिंता ना करो, मैं इसे संभाल लूंगा। खाना खा लो। बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तौलिया लेकर आती हूँ। अपने को देखो, तुम्हें क्या हुआ है? माँ, तुम हेहुआन से बात करी? यह मेरा फैसला था। वह फू परिवार की बहू है। एक सास अपनी बहू को सलाह दे रही है, क्या कोई आपत्ति है? अब से उससे दूर रहो। मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा हमारी जिंदगी में दखल देने की। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, पता है। मुझे बिल्कुल पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम सब मुझे पूरी तरह समझते हो। तो यहाँ से चले जाओ और तलाक के लिए अर्जी दो, बजाय श्रीमान शन की बेटी से शादी करो। मैंने तुम्हें पाला परिवार की परंपरा संभालने के लिए सब सुविधाओं के साथ, न कि किसी अजनबी महिला से शादी करने के लिए। तुम्हारे पिता सही हैं। अगर हेहुआन तुमसे तलाक लेती है, आज का सौदा अभी भी कायम है। यह सभी के लिए बेहतर है। क्या सौदा? 2 करोड़। अगर वह तलाक के लिए राजी होती है। माँ, तुमने मुझे निराश किया है। 2 विकल्प, या तो तलाक लो या फ्यू परिवार से बाहर हो जाओ। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। तुम नमका हराम बेटा, तुम्हें 3 दिन हैं मुझे तलाक के कागजात लाने के लिए। उसके कार्ड बंद कर दो, उसके सभी कार्ड रद्द कर दो। तुम कहाँ थे? तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी। पहले खाना खाएं। तुम सचमुच फ्यू परिवार छोड़ रहे हो? यह उचित है? बिल्कुल। चिंता न करो, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। मैंने गणना कर ली है, महीने के अंत तक मैं चुका दूंगी सभी हमारे कर्ज। जाजिया के लिए उसने मुझे कुछ साइड जॉब्स ढूंढे हैं।
ज्यादातर नाइट शिफ्ट्स किसी चीज से टकराव नहीं होगा। फिर दृढ़ रहो, हम चलते रहेंगे। तुम तैयार हो? यंग मास्टर फू, स्वावलंबन का पहला दिन। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। वाह, वह सचमुच बहुत हैंडसम है। हॉट गाय। सब लाइन में लग जाओ। वह मेरी बेस्टी है। तुम झूठ नहीं बोल रही थी। अफवाह है कि वह फू कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन वह काफी हॉट है। मैं ये वाला लूंगी, मैं वह वाला लूंगी। जो चाहो चुन लो। मेरे लिए भी एक ले आओ, हमेशा वाला ही। थोड़ा पानी पी लो। प्रेसिडेंट फू, कुछ बात करते हैं। आज रात क्या तुम मुझे छुट्टी दे सकते हो? क्या ये फ्री कंटेंट है? जरूर। पहले से ही शुक्रिया प्रेसिडेंट फू। मैं कल इसे पूरा करूंगा, 2 गुना समय देकर। हमारे सिंगल होने का एहसास हमारे सामने मत लाओ। मैं भर गया हूँ, मेरा पेट भर गया है। ठीक है, मैं कचरा बाहर फेंक आता हूँ। मुझे मदद करने दो। दुकान का ध्यान रखना। प्रेसिडेंट फू, हे हुआन का अपहरण हो गया है। हे यी के पति ने। हुआन हुआन। फूजिन्याओ, तू वहीं रुक जा। फिर से हिला डुला। तेरी बीवी को चोट पहुंचेगी। उसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे समझना होगा कि मुझे कैसे खुश करना है। घुटने टेक। अब ठीक है, घुटने टेके रहो। तूने मेरा ही नुकसान किया है, उसे जाने दो। तुझे लगता है हम तुझे भूल गए? तूने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मेरी मां लगातार रो रही है। तुम सब इसके लायक हो। फूजिन्याओ, कितने गिर गए हो तुम? मुझे हाथ क्यों उठाना पड़ रहा है? यह जानबूझकर नहीं था। वह मरा नहीं है ना? भागने की कोशिश मत कर। तूने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। भाग नहीं सकते। जिन्याओ, मैडम, डायरेक्टर फू आईसीयू में हैं। वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। अभी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं बाहर इंतजार करूंगी। मुझे उनके पास रहना है। उन्हें गंभीर चोट आई है क्या? ये मेरी गलती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैडम, कृपया बैठ जाइए। यह आपकी वजह से नहीं हुआ। फू कॉर्प ने योंगशेंग ग्रुप पर दबाव डाला था, जिससे शू परिवार बर्बाद हो गया। शुझो ने बदला लिया। अगर मैं ना होती तो जिन्याओ निशाने पर ना आता। ये सब मेरी ही गलती है। इसकी पूरी जिम्मेदार तुम हो। तुम ना होती तो मेरा बेटा इतना बेवकूफ ना बनता कि योंगशेंग पर दबाव डालता या फिर शूझो के हमले का शिकार होता। तुम जिन्याओ के लिए अशुभ हो। तुमने ही उसके साथ ऐसा किया है। पहले तो मुझे सिर्फ तुम्हारे बैकग्राउंड से दिक्कत थी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस पर साइन करो। ठीक है, मैं साइन करती हूँ।
पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या मैं उनसे आखिरी बार मिल सकती हूँ? ज्यादा हिम्मत मत करो। आज से तुम दोनों बिल्कुल अजनबी हो, कोई रिश्ता नहीं। अगर तुमने फिर मेरे बेटे से संपर्क किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को शुआनचेंग में तबाह कर दूंगी। माँ अंदी पूप सांदी का तुम आए। जिन्याओ, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं। मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हें अपनी वजह से चोटिल नहीं होने दूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। शुक्रिया जिया जिया। अगर तुमने पुलिस को नहीं बताया होता, तुम और जिन्याओ के बिना। माफी मांगने वाला तो मैं होता। उस वक्त मैं बस देखती रही कि वे तुम्हें ले जा रहे हैं और कुछ कर नहीं पाई। चलो। क्या तुम सच में उसे जाने दोगी? जिन्याओ अभी भी आईसीयू में है। मैं अभी उसके माता पिता का सामना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। चलो। जाओ। जिन्याओ, तुम होश में आ गए। माँ, हुआन हुआन कहाँ है? अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? उसने तुम्हें बेहोश देखा, मेरा पैसा लिया, तलाका के कागजात पर दस्तखत किए और शुआनचेंग छोड़ दिया। वह ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने देखा उसने क्या लिया? अभी भी सोचते हो कि यह औरत इस लायक थी कि फू परिवार छोड़ दिया जाए? अच्छे से सोचो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए शादी तय कर दी है चैन परिवार के साथ। जबान संभाल कर, तुम जानते हो क्या करना है। क्या जो उसने कहा सच है? जल्दी करो, मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकती। वह आ रही है, मुझे जाना होगा। तुम किसे फोन कर रही हो? इतना गुप्त क्यों? बॉयफ्रेंड बना लिया? एक पुराना दोस्त। हुआन हुआन, तुम और मिस्टर फू के बीच। तुम क्या पीना पसंद करोगी मेरी तरफ से? हुआन हुआन, साफ साफ बोलो, तुम इससे बच रही हो? उलोंग लट्टे ठीक रहेगा? हाँ, चीनी नहीं। ठीक है, चीनी नहीं। हुआन हुआन, चलो आमने सामने साफ कर लें। अगर हम अलग हो जाएं भी, मुझे पता होना चाहिए कि क्यों। फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं पहले चली। शुभकामनाएं। तुम मुझसे बस बचते बचते रहोगे? हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, फिर मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अभी तक तलाक नहीं लिया है। मैं पहले ही कागजात पर साइन कर चुका हूँ। जल्दी करो। मैं बस पता करना चाहता हूँ कि क्यों। क्यों? पैसे के लिए। मैंने बस सब समझ लिया है। हुआन हुआन, तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी हूँ? 2 करोड़। तुम्हें पता है मेरे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे फिर कभी बस या सबवे नहीं लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ फूड डायरेक्टर। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुमने सच में 2 करोड़ ले लिए और तुम अभी भी यहाँ बबल टी बना रहे हो। तुम मजदूरों को छोटा ना समझो। बबल टी बनाने में क्या बुराई है? एक दिन मैं तुम्हें फोर्ब्स की लिस्ट में देखूंगी, टॉप पर। तुम्हारी यह जिद्दी नजर मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद दिलाती है। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? स्टोर अभी खुला है। जिया जिया वापस आ जाएगी। हुआन हुआन, दादा, क्या हुआ? दादा बूढ़ा हो रहा है। मुझे डर है मैं नहीं बचूंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे बात करना, बस बात करना। मिलने वाला किडनी अभी नहीं मिला। अभी मिलने वाले का इंतजार है। बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो रहा है, उसका अधिक समय नहीं है। गुर्दा। दादा को क्या हुआ है? डॉक्टर, फू साहब की हालत गंभीर है। तुम भी परिवार के सदस्य हैं, तुम्हें भी ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। मैं फू जिनियाओ से बस खत्म। हमारा सब खत्म। आपको और क्या चाहिए? हे जी, पहले जो हुआ उसके बारे में।
मेरी पत्नी ने बहुत जल्दबाजी की, कृपया इसे दिल पर न लें। या मेरी जिम्मेदारी है। सीधी बात करो, क्या जिनियाओं को कुछ हुआ है? नहीं, जिनियाओं के दादाजी हैं। उन्हें क्या हुआ है? डॉक्टरों ने हमें बताया कि उन्हें एक मिलता किडनी दानदाता मिल गया है। ये अच्छी बात है। लेकिन क्या? वह संगत दानदाता है। आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं एक किडनी दान करूं? हे जी, मेरे पिता को बचाइए, अपनी कीमत बताइए। मैं बातचीत नहीं करूंगा। आप कब समझेंगे कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? अपनी मांगे बताइए, भू परिवार उन्हें पूरा करेगा। मैं आपका सम्मान करती हूँ जिनियाओं के पिता के रूप में, लेकिन आपका यह विश्वास कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, मुझे घृणा है। माफ कीजिए, यह मेरी गलती है। मैं यह करूंगी। मेरी माँ के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे परिवार की तरह समझा। हे जी, धन्यवाद। श्रीफू, कृपया उठिए। हुआन, क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? कोई मुआवजा नहीं, बस एक किडनी दान कर रही हो। अब तुम भू परिवार से आजाद हो। यह क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं यह उनके लिए नहीं कर रही हूँ। वह वाकई मेरे प्रति दयालु थे। हे हुआन, ऑपरेशन से पहले के टेस्ट तैयार हैं। ठीक है। हुआन। डॉक्टर! बस आराम करो, ठीक है? तुम्हारी सेहत इतनी खराब है, फिर भी तुम दूसरों की चिंता करती हो। और दादा ठीक तो है ना? दादा का गलत इलाज हुआ था। दादा बूढ़े हो रहे हैं, उनके किडनी में कुछ समस्या तो है, लेकिन अभी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। वो नकली डॉक्टर, उसे निकाल दिया गया है। अच्छी बात है। वो तलाक का एग्रीमेंट। मेरी माँ ने तुम्हें उसे साइन करने के लिए मजबूर किया है ना? नहीं, यह मेरी अपनी मर्जी से था। क्यों? मैडम सही कहती हैं। जो दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं वो तुम्हारे लिए सिर्फ बदकिस्मती लाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत सुधर गई है। अगर तुम हुआन, मैं पहले गलत थी। मैं अब तुमसे माफी मांगती हूँ। हम बिजनेस वाले लोग थोड़े व्यावहारिक हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो। जिनियाओं के दादा की स्थिति का सामना करने के बाद मैं समझ गई हूँ। माँ, बच्चा बड़ा हो गया है, मैं हमेशा उसकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैडम, आप अभी भी मुझे मैडम कह रही हो? माँ, आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगी, शादी फैमिली संभाल लेगी। ये बुरा हुआ। हुआन, क्या हुआ? तुम सिंगल मॉम बनने वाली हो। हुआन, हमारा बच्चा होने वाला है। चलो चलते हैं। हुआन, तुम मां बनने वाली हो। जब तुमने घर बदला, तुम ये पीछे छोड़ गई थी। ये मेरा लकी चार्म है, मेरी छोटी मैचमेकर। क्या मतलब? जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा इस ब्रेसलेट की कहानी।